बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का थालपोश डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो भी पसंद आएगी आपको। तो इसकी मैं आपको मेजरमेंट यहाँ ही करके बता देती हूँ कि कितनी ये इसकी मेजरमेंट है। तो ये 15 इंच तक हमने बनाया हुआ है। अभी इसके ऊपर से हम किनारी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम 3 प्लाई की ये वूल इस्तेमाल करेंगे और क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का। तो हम अपनी डिज़ाइन को शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। यहाँ पर इस धागे को लेकर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बना ली, दो, तीन चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 6 मरतबा हम 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 2 चेन बनाकर ये 6 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाकर 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी तो इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 मरतबा हमने इस तरह से ये इसके कॉर्नर बना लिए हैं। अब यहाँ पर 3 चेन बनाकर इसी गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर अगले ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे तो इसमें हम इसी तरह से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है इसमें 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर यहाँ पर ये वाले बना लेने, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है
जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक डबल क्रोशिया बना लिया 2 चेन करके। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया से पहले ये 2 चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब इस वाले में हम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 3 चेन बना लेंगे, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया हैं तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। पहले एक बनाया, फिर 3 बनाए, अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन गए। आगे 2 चेन बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया सेम इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर बना लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। अब 2 चेन बना ली, ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये वाले 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इस वाले के 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरा इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया पूरे को। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन बनाकर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे, इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, आगे 2 चेन बनाएंगे, फिर इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 7 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब 2 4 6 8 और 9 टोटल यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। आगे 2 चेन बनाकर
2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से आगे हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 6 पत्तियाँ हमने बनाई हैं, तो इन सब में हम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये पत्ती हमने 9 डबल क्रोशिया होने तक बनाई। अब यहाँ से हम 2 पत्तियाँ और बनाएंगे इस तरह की, ये इस पत्ती को क्लोज़ करेंगे। ये जैसे हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना ली। यहाँ पर एक नई पत्ती शुरू हो रही है इस तरह की, 2 चेन बनाकर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 1 और 2 पत्तियाँ यहाँ से सेम इसी तरह से जैसे हमने ये वाला राउंड शुरू किया था 1 पत्ती से, अब यहाँ पर 2 पत्तियाँ शुरू हो रही हैं। अब आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाकर इसमें 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इससे पहले हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इस साइड में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर इस राउंड में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इसी तरह जैसे हमने इस पत्ती को बढ़ाया 9 डबल क्रोशिया होने तक, इसको भी हम इसी तरह से बढ़ा लेंगे। ये पत्ती कम होती जाएगी और ये वो जो है ये बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमारी 2 पत्तियाँ बन जाएंगी। अब यहाँ पर 1 पत्ती बनेगी और इस साइड में 2 पत्तियाँ बनती जाएंगी। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर अब ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसकी साइड में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो आगे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह मैं इसको कंप्लीट करूँगी। अब जैसे हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर अगले राउंड में यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगी और ये इस तरह से। अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया इस साइड पे छोड़ेंगे और 1 डबल क्रोशिया इस साइड पे। तो इसी तरह ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। मैं इसको बना के फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह हमने इसको बना लिया है। आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया से शुरू किया, फिर 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, यहाँ पर 7 1 से शुरू किया, फिर 3 बने, 5 बने, फिर 7 बने, फिर 9 बन गए इस तरह से। फिर इस पत्ती को हमने यहाँ पर क्लोज़ किया और यहाँ पर ये दूसरी पत्ती शुरू हो गई, यहाँ पर ये क्लोज़ होती गई और ये पत्ती शुरू होती गई। इसी तरह से हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाए। फिर इसके बाद हमने इस पत्ती को कम किया और यहाँ पर ये 3 पत्तियाँ शुरू हो गई, 1 2 3 इस तरह से। तो इसी तरह ये पत्तियाँ इस तरह से बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 बन गई है, ठीक है। अब यहाँ जैसे आप इससे और बड़ा करना चाहें तो यहाँ पर आप 5 पत्तियाँ बना सकते हैं, 1 2 3 4 5।
तो ये पत्तियाँ क्लोज़ होती जाएंगी और यहाँ पर 5 पत्तियाँ फिर शुरू होंगी। तो इसी तरह से हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अगर आप इससे और भी बड़ा करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं इसको बड़ा। इसको हमने 15 इंच तक बनाया हुआ है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 15.5 इंच तक बन जाएगा ये। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से ही आप इसको बना लें। अब हम इसके ऊपर किनारी बनाएंगे इसकी। अब जौन सी आपको अच्छी लगे इसके ऊपर वो आप बना लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी। अगर जैसे हमने इस तरह की ये फ्लावर वाली बनाई है, ये भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये वाले फ्लावर बनाए थे सिंपल, इसको भी आप बना सकते हैं। इसकी भी हमारे इस चैनल पर वीडियो है, तो ज़रूर आप इन चीज़ों को भी देखिएगा। तो यहाँ पर हम इसमें फ्लावर की एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 4 चेन बनाकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 चेन है तो इस चेन को भी हमने यहाँ पर काउंट करना है। 1 2 3 4 4 चेन, 1 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप किए और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 4 चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर हमारी 2 चेन है तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 4 4 यहाँ पर चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, यहाँ पर चेन भी इसमें आएगी तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप करने हैं और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप किए और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लिया। 4 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन, 2 चेन का गैप स्किप करेंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 4 यहाँ पर चेन बना ली। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसके 1-2 राउंड और बना लेते हैं सेम इसी तरह से 4 चेन और सिंगल क्रोशिया। तो 3-4 राउंड में बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। तो इस तरह बनाते हुए इसकी हमने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, 1 2 और ये 3 राउंड इस तरह से हमने इसमें बना लिए। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं वो भी आप इसी तरह से बना लें 4 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने 4 चेन कर ली। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से ही अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर अब अगला ये जो 4 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन कर लेंगे, इसको पलट के फिर इसका लास्ट वाला ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसको सीधा करेंगे, इस तरह से सीधा करेंगे तो यहाँ पर ये शुरू वाला डबल क्रोशिया होगा, यहाँ पर करेंगे तो ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनेगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाकर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाकर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन बनाकर और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन बनाकर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर और इस वाले 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे,
3 चेन के बाद अगले इस 4 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर चेन बनाकर इसको पलट लेना है। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इसको सीधा करेंगे। यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चेन, फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेना है। 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में ही स्लिप स्टिच, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इसमें हम फ्लावर बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3, 3 यहाँ पर चेन बनाकर अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर अगले इस 4 चेन के गैप में फिर से हम फ्लावर बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया बना के तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक मरतबा हमने 4 चेन का ये गैप बनाया, फिर फ्लावर बनाया, फिर 4 चेन का गैप, फिर फ्लावर, फिर यहाँ पर 4 चेन का गैप, फिर फ्लावर। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत इस डिज़ाइन का लुक आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर 3 चेन बना ली, फिर यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर क्योंकि एक फ्लावर की जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम एक फ्लावर बना लेंगे। जिसे हम फ्लावर बना रहे थे इस तरह से हम बना लेंगे इसमें फ्लावर इस तरह से। पांच चेन बनाकर इसको पलट के फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी में ही 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 यहाँ पर चेन बनाकर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से 3 पत्तियों वाला ये फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। लास्ट में 2 चेन करके और यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आखिर में हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ हमारी वीडियो को शेयर किया करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।